डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत में आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एक सुर में खड़ा नजर आ रहा है। सेना की इस जवाबी कार्रवाई को न केवल जनता का अपार समर्थन मिला, बल्कि समूचे राजनीतिक नेतृत्व ने भी एकजुटता दिखाई है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और यही संदेश अब दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। देखिए कौन सी तैयारी चल रही है और क्या क्या किसे किसे कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, इस खबर में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। मोदी सरकार ने इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित सांसदों को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर मजबूती से रखा जा सके। इसी क्रम में कांग्रेस नेता शशि थरूर को अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेश मामलों के गहरे जानकार और पूर्व राजनयिक शशि थरूर को यह जिम्मेदारी देना भारत की सशक्त कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देखिए 8 देशों में जाने वाले हैं भारतीय सांसद। चलिए बताती हूँ कौन कहां जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से तैयार की गई इस योजना के तहत 8 अलग अलग देशों में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे। इन सांसदों का लक्ष्य होगा वहां की सरकारों, थिंक टैंकों, मीडिया संस्थाओं और नीति निर्माताओं को यह बताना कि भारत ने ये सैन्य कार्रवाई क्यों की और ये कैसे उसकी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था शशि थरूर के बारे में, जो कि अमेरिका जाएंगे, और उसके बाद विजयंत जय पांडे पूर्व यूरोप जाने वाले हैं। इसके साथ कनिमोझी, इन्हें रूस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ साथ संजय झा दक्षिण पूर्व एशिया जाएंगे और रविशंकर प्रसाद को मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देखिए सुप्रिया सुले पश्चिम एशिया जाएंगी और वहां भारत का प्रतिनिधित्व रखेंगी। इसी के साथ श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी देश का जिम्मेदारी उन्हें सौंपा गया है। राजनीतिक दलों की एकता इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी खासियत है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिला है। भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, देखिए शिवसेना के दोनों गढ़ों की बात कर रही हूं मैं। एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, बीजेडी, सीपीएम और एआईएमआईएम जैसे विभिन्न विचारधाराओं वाले दल इस साझा प्रयास का हिस्सा है। यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पूरी तरह एकजुटता के साथ खड़ा है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रमुख नामे अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, राजीव प्रताप रूडी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, डी पुरेंदेश्वरी और इसी के साथ साथ मनीष तिवारी, अमर सिंह, देखिए अमर सिंह कांग्रेस के नेता है और अब ये भी इस प्रयास में शामिल है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की है, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले एनसीपी की नेता है, असउद्दीन ओवैसी को तो आप सभी जानते होंगे, एआईएमआईएम के हैं, और जॉन बिटेस सीपीएम के नेता है। ये सारे नेता इस अनोखे पहल में शामिल हैं। देखिए 22 मई के बाद से ये सभी प्रतिनिधि मंडल अपने अपने देशों की यात्रा पर जाएंगे। कुल मिलाकर 43 से 45 सांसदों को इस पहल में शामिल किया जा रहा है। सभी सांसदों को विदेश में यह बताना होगा कि भारत ने आतंकवादी हमलों का जवाब संयम, सटीकता और संकल्प के साथ दिया है और यह किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और वैध कार्रवाई थी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारत ने न केवल आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत एकजुट है। शशि थरूर जैसे अनुभवी नेता को अमेरिका में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी देकर सरकार ने यह भी दिखाया है कि यह लड़ाई केवल सत्ताधारी पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। ये प्रयास से भारत की विदेश नीति को मजबूती मिलेगी और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने में भी मदद मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस नीति के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।